बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियर। तो इस चैप्टर में न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियर में हम डिफरेंट जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो उनमें न्यूरॉन होगा, ठीक है। न्यूरॉन को हम डिस्कस करेंगे, नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो मतलब हम टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूरोसाइंस एंड बिहेवियर में बिहेवियर आपको पता है कि एनी एक्ट और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल, कोई भी काम, कोई भी एक्ट, कोई भी रिस्पॉन्स जो किसी इंडिविजुअल से सरजद हो या वकूफ़ पज़ीर हो, उसको हम कहते हैं बिहेवियर। चाहे वो उसका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, दौड़ना चलना, जो भी हंसना मुस्कुराना रोना, जो भी एक्ट है उसका, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। व्हाट इज न्यूरोसाइंस? A neuroscience, a branch of life science that deals with the structure and function of neurons, nerves and nervous tissues. तो न्यूरोसाइंस क्या है? ये ऐसी लाइफ की साइंस है, ऐसी लाइफ साइंस है जिसमें हम न्यूरॉन्स, नर्व्स एंड नर्वस टिश्यूज यानी कि नर्वस सिस्टम, उसका हम स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो न्यूरॉन आता है कि न्यूरॉन जो है वो क्या है, उसको हम देखते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, ईच एंड एवरी मैटर each and every matter is composed of tiny particles which are not divisible। ये जितने भी मैटर है, जितने भी कायनात में चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो सब की सब ऐसे छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है जिनको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। उनको साइंसदानों ने कहा कि इनको हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। अब एटम्स जो है वो नॉन लिविंग की हद तक तो ठीक है। जब हम लिविंग की बात करते हैं कि लिविंग मैटर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल पार्टिकल जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम उसको मज़ीद डिवाइड करें तो वो नॉन लिविंग में शुमार हो जाता है। उसको हम कहते हैं सेल। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते और वो लिविंग ही रहता है, उसको हम कहते हैं सेल। ये सेल कहाँ से आया, कैसे ओरिजिनेट हुआ? अब हमने डिस्कस किया कि तमाम जो मैटर है वो कंपोज्ड ऑफ एटम से है, एटम से बनी हुई है। तो डिफरेंट एटम जब एक ख़ास अरेंजमेंट में आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं ख़ास अरेंजमेंट में तो वो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज आर द स्ट्रक्चर्स विच टुगेदर फॉर्म अ सेल। यानी कि एक सेल से पहले जो है वो उसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ठीक है, गोल्जी अपरेटस। जितने भी सेल के अंदर वो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जब मिलते हैं तो वो सेल बनाते हैं, और डिफरेंट सेल जब एक ख़ास डायरेक्शन में, ख़ास अरेंजमेंट में आपस में इकट्ठे होते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यूज़। तो डिफरेंट टिश्यूज़ जब इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं,
तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो मिलकर एक इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम मसलन सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसी की तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही एक सिस्टम होता है जो कि कहलाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम जो है that is composed of small structures, small individual structures which are known as neurons। यानी कि जैसे हर जानदार का एक बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल होता है, इसी तरह एक नर्वस सिस्टम का स्मॉल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी सेल है, लेकिन इस सेल को हम नाम देंगे न्यूरॉन का। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम पूरे का पूरा, हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम। हमारी पूरी बॉडी को एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो वो नर्वस सिस्टम जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को हम डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन्स क्या है, व्हाट आर द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का ये साख्ती और फाली जो है वो यूनिट है, यानी कि एन इंडिविजुअल सेल which is known as the structural and functional unit in the nervous system that receives, integrates and transmits information within that system। तो ये एक ऐसा सेल है जो जिसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं इन द नर्वस सिस्टम दैट रिसीव, जो रिसीव करता है, हासिल करता है, इंटीग्रेट उनको मैनेज करता है, इकट्ठा करता है, एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट करता है यानी कि आगे भेजता है विद इन दैट सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। हमने पहले जिक्र किया कि ये न्यूरॉन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। बिल्डिंग ब्लॉक जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक हम किसको कहेंगे, ईंट को। ठीक है, ईंट एक बिल्डिंग ब्लॉक है पूरी बिल्डिंग का, से ईंटें मिलकर जो है वो एक बिल्डिंग बना देती हैं। इसी तरह न्यूरॉन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। असल स्ट्रक्चर जो है नर्वस सिस्टम का, असल स्ट्रक्चर किस वजह से है, वो न्यूरॉन की वजह से है, और उसका फंक्शन जो है, फंक्शन भी असल में इस न्यूरॉन की फंक्शनिंग की वजह से नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, उसको इकट्ठी करता है, इंटीग्रेट करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट इसके पार्ट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं, जो मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो है दैट इज डेंड्राइट। तो इधर आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें, ये है डेंड्राइट्स, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर हियर, ये जो हैं these are dendrites। ठीक है, the branches like structure of the neuron that receive information from other neurons or environment। ठीक है, तो a cluster of fibers at one end of a neuron that receives messages from other neurons। ठीक है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे सोमा और सेल बॉडी। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स सेल न्यूक्लियस एंड मच ऑफ द केमिकल मशीनरी कॉमन टू मोस्ट सेल्स। ठीक है, सेल बॉडी क्या है,
ये देख, ये पूरी की पूरी बॉडी जो है दैट इज सेल बॉडी। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी क्या कहलाती है? सेल बॉडी। तो ये इसमें सारे वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जो दूसरे सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, एक जनरल आम सेल में जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, फिलामेंट्स, ट्यूब्यूल्स, जितने भी ऑर्गेनेलीज, उसमें एक जो है ना वो मतलब विस्कस मैटर होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो सारा का सारा इसमें मौजूद होता है। तो दैट इज सोमा। तो उसके बाद जो है दैट इज एक्सोन। एक्सोन क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज द न्यूरल मैसेज from the cell body to the axon terminal for communication with other cells. अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां से शुरू होता है, ये देखें। ठीक है, एक्सोन, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम सेल बॉडी, यहां से इंफॉर्मेशन कैरी करता है और ट्रांसमिट इट टू द एक्सोन टर्मिनल्स। ये एक्सोन टर्मिनल्स है। ठीक हो गया। तो इंफॉर्मेशन जो है वो सेल बॉडी से लेकर ये आगे फॉरवर्ड करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्सोन। तो उसके बाद नेक्स्ट माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ फैट एंड प्रोटीन। ये माइलिन शीथ, ये रेड कलर की नजर आ रही है आपको, ये प्रोटेक्टिव कोट है उसके ऊपर, एक्सोन के ऊपर, विच इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन दैट रैप्स अराउंड द एक्सोन, जो एक्सोन के इर्द गिर्द लिपटी होती है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इज एक्सोन टर्मिनल्स, enlarged ends of the neuron that sends message to other neurons by the secretion of chemicals known as neurotransmitter। तो ये जो है इनको हम एक्सोन टर्मिनल्स, ये देख, ये एक्सोन टर्मिनल्स या इनको हम एक्सोन बटन्स भी कहते हैं क्योंकि बटन लाइक शेप है इनकी। ठीक है, लार्ज पार्ट्स हैं ये एट द एंड ऑफ द एक्सोन। तो दीज आर लार्ज पार्ट्स विच सेंड्स मैसेज। ये मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन को विद द सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स। ठीक है, इनसे केमिकल खारिज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये a chemical which is secreted from the axon terminal that is known as neurotransmitter। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाके जो है वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन को। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था, इसके अहम पार्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह ताला इसके जो है वो फंक्शन, न्यूरॉन का फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो है इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।